मुझे चमार शब्द का इस्तेमाल करते हुए मुझे चमार शब्द मुझे प्रिंसिपल में रितिका मैम थी, वो स्कूल की मैनेजर, वही बोल रही थी और कहने लगी चमारी सियारी नहीं यहाँ पे। और सर मुझे धक्के मारकर उसने बाहर निकाला गया, मुझे डांट कर बहुत मुझको भी भगा दी। हाँ, बहुत उल्टा सीधा बोली। मैंने कहा कि ठीक है, हमारा बच्चा वापस कर दीजिए। मैंने नहीं, तो पेपर देने के लिए जमीन कार कर। आज मैं पेपर देने गया था स्कूल में, तो उन्होंने कहा कि मुझे पेपर देने नहीं दिया और क्या कहीं कहने लगी कि आपकी फीस नहीं जमा। क्या मामला है कि आज एसपी कार्यालय है? जी मामला यही है कि मेरे बच्चे आर्य मेडी स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ पर, और सर वहाँ की प्रिंसिपल मैम आई कहीं कि मुझे सामान चाहिए। मैं बोली क्या चाहिए मैम? तो बोली कि मुझे अलमारी और बक्से चाहिए। तो मैंने 2 अलमारी त्रिवेणी की और 2 बक्से मैं उनको जानती पहचानती थी सर, और कि मेरे स्कूल के बच्चों की प्रिंसिपल हैं, तो विश्वास करके मैंने उसको सामान दिया। और वो कही चलिए ठीक है, जो पैसा है स्कूल पर आकर ले लेना। तो मैं बोली चलिए ठीक है मैम। तो मैं सोची कि वो कह रही थी कि मैम ऐसा नहीं कि शादी में देना है। तो मैं बोली चलिए ठीक है मैम, शादी में देना है। तो कही कि आपको तो पता है कि मतलब रात ही को सामान चला जाता है। तो मैं बोली ठीक है मैम, चलिए ठीक है। और इस विश्वास करके हमने उनको सामान दिया। और जब पैसा मांगी सर स्कूल पर गई, तो वहाँ पर कहने लगी कि ऐसा है कि मैं बोली कि मैम ऐसा क्यों कर रही है? नहीं, सब पैसा जब मांगने गई वहाँ पे, तो कहने लगी कि जितना मेरा बकाया था उतना पेमेंट हो चुका है, और इसके बाद अब आपके बच्चों की फ़ीस है उसी में काट दी गई है। मैं बोली कि मैम ऐसा कौन करता है? अगर फ़ीस की बात ही होती तो आप दुकान पर बोली होती। आप तो मेरे से एक भी बार नहीं बोला कि आपका फ़ीस बकाया है। और उसके बाद मैंने बोली प्लीज़ मैम आप 1 मिनट मौका दे सकती हैं? तो उसने बोली कि नहीं, एक बार भी मुझे बोलने का मौका नहीं दिया। और फिर बोलती रही, मैं बीच में टोकती रही। कहने लगी कि तुमको पता नहीं था मैंने किस लिए गई थी वहाँ पे? मैं बोली कि मैम कैसे पता चलता मैम, आप तो बोली थी मुझे शादी में देना है। अगर फ़ीस की बात होती मैम तो फ़ीस की बात आप करती हैं। उसके बाद वहाँ पर कहने लगी, जब मैं ज़बरदस्ती से बोली, कहने लगी अगर सीधे उंगली घी नहीं निकलती है ना मैम, तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। इतने में शब्द मुझे चमार शब्द का इस्तेमाल करते हुए मुझे मुझे प्रिंसिपल में रितिका मैम थी, वो स्कूल की मैनेजर, वही बोल रही थी और कहने लगी चमारी सियारी नहीं यहाँ पे। और सर मुझे धक्के मारकर उसने बाहर निकाला गया मुझे। और मैं बोली कि चलिए, मैं सोची कि चलिए कॉलेज कैंपस से धक्का मार के निकाला गया? हाँ, कॉलेज कैंपस से मुझे धक्का मारकर बाहर निकाला गया। और मैं सोची कि चलिए, पर सर मैं चली आई यहाँ पर। फिर उसके बाद 15 तारीख को मैंने पुलिस चौकी पर एप्लीकेशन दिया सर वहाँ पे। तो वहाँ पर जब मैं गई तो थाने वाले ने मुझे बुलाया, तो वो भी मैं भी आई अपना फीस बकाया बताते हुए। कही कि मुझे 50,000 रुपये दे दीजिए तो मैं आपको सामान दे दूँगा। तो मेरा सर हम लोग प्रतिमाह फीस देते हैं सर। अच्छा, तो मैं कितने बच्चे आपके पढ़ते हैं? जी, कितने बच्चे उस स्कूल में? मेरे बच्चे 3 थे वहाँ पे सर पढ़ते हैं। एक बच्चा 3-4 महीना से जा रहा है सर। फरवरी तक का फीस जमा है हमारा। प्रतिमा हम लोग देते चले गए। हमारे बच्चों को ये बताइए, आज आपके बच्चों को परीक्षा से निकाला गया सर। कब निकाला गया परीक्षा से? बच्चों को सर आज ही मेरे बच्चे पढ़ने गए वहाँ पे। तो उसको उन लोगों को जैसे मैम कहने लगी ऐसा है कि पहले फीस जमा करिए, तब अब बच्चों को पेपर दिया जाएगा। मैं बोली कि मैम चलिए, जैसे फीस का मामला है तो चलिए हम बाद में बात कर लेते हैं, पहले बच्चों को पेपर देने दीजिए। पेपर नहीं देने दी सर, फ़ोन पे खुद नाप रही थी और मेरे बच्चे गए वहाँ पे। और उसके बाद बच्चों को लेकर वापस चले आए सर। तो आज आप एसपी साहब से मिली हैं? हाँ, एसपी साहब से मिली हूँ सर। आज क्या आश्वासन दिया उन्होंने? आश्वासन दिए हैं कि पूछ रहे थे कि मतलब कि आपने वो थाने पर मतलब एप्लीकेशन दिया? मैं बोली हाँ। और जैसे पुलिस चौकी पर भी मैंने दिया था, तो बोली हाँ। फिर उसके बाद सर मुझे कहें कि जाइए आप, मैं जो अपनी बात थी मैं वहाँ पर रखी। ठीक, क्या चाहते हैं? मैं यही चाहती हूँ सर, पैसा तो आज के है कल ख़त्म हो जाएगा सर। जाति वाली बात है ना सर, स्वाभिमान की लड़ाई है सर, आज जात की बात है सर। अगर हम भी दुकान किए हैं सर, अगर हमारा भी बकाया है, अगर कोई इस तरह का रवैया करता है सर, तो कैसे कोई बर्दाश्त करेगा? मेरा सर नाम चंद्रशेखर है। कहाँ के रहने वाले हैं? जहानागंज।
जाना मृत्यु था। कर दिया। हाँ, क्या हुआ है, घटना क्या घटी आपके साथ? घटना सर ये है कि मेरा जो मैं हर महीने फीस जमा कर रहा हूँ किस स्कूल में? और ARM में, तो कहाँ पड़ता है? हर महीने जमा कर रहा हूँ कहाँ और न पड़ता जाने है? कैसे कह रहे हैं कि 2 साल की फीस है। अब मैंने हर महीने इनसे पेमेंट मैं भी पारी देता हूँ और उसके स्कूल का बावजूद नाम में क्या है? ARM कहाँ पड़ता है? ये बनकट साइड में है और थाना? थाना मुबारकपुर है। हाँ, तो अब वहाँ से मैंने हर महीने दे रहा हूँ, उसके बावजूद में मेरे यहाँ से धोखाधड़ी से सामान वो आकर ले क्या गए क्या मेरे ले दुकान से। मेरे यहाँ से 2 अलमारी त्रिवेणी की और 2 बड़े बक्से, सब 38,000 के थे और ले गई। और ये भी नहीं बोली कि मैं ले जा रहा हूँ फीस में काटने के लिए। हाँ, और कहें कि मुझे शादी में देना है। मैंने कहा कि ठीक है, तो कहें कि मेरे यहाँ भेज देना, जो भी पेमेंट रहेगा मैं वापस कर दूँगा, दे दूँगा। अब वो जाने के बाद इनको धक्के मारी और गाली गलौज दी। मैं तो रहे नहीं वहाँ पर। बिल आप बनाए हैं? सामान का बिल बना है सर। उनको दिए आपने? कितने बच्चे हैं हाँ, उनके आपके पास भी भेजे हैं। आपके मेरे कितने बच्चे पढ़ते हैं? मेरे बच्चे 3 हैं, तीनों उसी स्कूल में पढ़ते हैं? उसी में पढ़ते हैं। कितनी फीस आती है आपकी? इन तीनों की आती है 3100 31 हर महीना जमा? हर महीने। हाँ, जमा कर देते हैं। जी। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद में इसके बाद में इस बच्चे जो है, आज मैं गया, पहले मैं थाने में किया था, पहले पुलिस चौकी, उसके बाद थाने, उसके बाद वहाँ से कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद मैं फिर आई हूँ यहाँ SP साहब। तो इसके आज ही परीक्षा थी, तो मैं पहले बच्चों को पहुँचा दिया। उसके बाद क्या हुआ कि इस बच्चों को फ़ोन करके बुलाई कि अपना बच्चा ले जाइए, नहीं देंगे। आपने थाने में मेरे खिलाफ़ FIR की है। तो मैंने गया बच्चों को लाने के लिए, तो मैंने कहा कि मैम ऐसा है, आप इस तरह से आप बढ़ा कर बता रही हैं, तो ऐसा मत करिए। आप तो एक तो धोखाधड़ी संभाल लिए और एक काम करिए, बच्चों को परीक्षा देने दीजिए। वो डांट कर बहुत मुझको भी भगा दी। हाँ, बहुत उल्टा सीधा बोली। मैंने कहा कि ठीक है, हमारा बच्चा वापस कर दीजिए। मैंने नहीं, पेपर देने के लिए जब इनकार कर दिया। तो क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं न्याय इसको मिले और ऐसा ना हो कि किसी के बच्चे के ऊपर। हमारा जैसे बच्चा है वैसे दूसरा का भी बच्चा है। हाँ, फीस कब तक जमा है आपकी? फीस तो हमारी हर महीने जमा है। उसकी रसीद है ना? हमारे पास रसीद भी है। मेरा नाम श्रीकांत कुमार है। किस क्लास में पढ़ते हो? क्लास 6, स्कूल? ARM पब्लिक स्कूल। क्या हुआ था? मेरी दुकान से सामान लेके गए थे 40,000 का। कौन? मेरी डायरेक्टर मैम थी, रितिका मैम। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने आज मैं पेपर देने गया था स्कूल में, तो उन्होंने कहा कि मुझे पेपर देने नहीं दिया और क्या कहीं? कहने लगी कि आपकी फीस नहीं जमा है। धक्के मार के भगा। फीस नहीं जमा है? फीस नहीं जमा है तुम्हारी? फीस पूरी जमा थी। कब तक की? जब जनवरी तक की? हाँ। अच्छा।